आलोचना है, उससे कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। लोकतंत्र में आलोचना एक ताकत है। क्रिटिसिज्म नहीं है तो लोकतंत्र चल ही नहीं सकता है। और मैं तो मानता हूं कि हर चीज का एनालिसिस होना चाहिए, अच्छी चीजों का खुलकर के एप्रिसिएशन होना चाहिए, कमियों का खुलकर के क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ये लोकतंत्र की मूलभूत ताकत है। अब लगभग 65 दिनों की लंबी तालाबंदी के बाद सब कुछ सिर्फ कंटेनमेंट जोन छोड़ कर के सब जगह सब कुछ नॉर्मल हो गया है। सभी कुछ खुलने हैं। 8 मई से ये ऑर्डर बहुत कुछ चीज़ के लिए और भी ज़्यादा आने वाली है। लेकिन इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ़ किसी को हुई है तो वो है माइग्रेट लेबर। उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया और जिस तरीके से सभी कहते हैं कि प्लान तरीके से लॉकडाउन किया गया, इसी का नतीजा ये है कि इतनी बड़ी तादाद में पलायन हुई है। और इस पलायन के लिए कौन जिम्मेदार है ये कोई बात कहने वाली नहीं है। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई दिल दहला देने वाली, जिसे देख करके हम सभी सन्नाटे में रह गए, हताश हो गए। और उनके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है। उसके लिए जब भी कोई कुछ करता तो सरकार ही करता, सरकार के अलावा कोई कुछ करने वाला नहीं था। और जिस तरह माइग्रेट लेबर के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया इस लॉकडाउन में, 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान में भी प्रधानमंत्री जी ने इनके बारे में कुछ नहीं सोचा। 1 या 2 बार इनका बस प्रवासी मजदूर का नाम लेकर के उन्हें छोड़ दिया गया। उनके लिए ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया इस 20 लाख करोड़ के बड़े पैकेज में भी। और तस्वीरें लगातार उसी तरह आती रही, लोग ऐसे बिलखते रहे, मरते रहे और जिन्हें कोई देखने वाला नहीं था, न दवा की न दुकान की, कुछ भी नहीं। और इन सभी समस्याओं के बीच में हमारे जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह, गृह मंत्री श्री अमित शाह इस लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आए हैं और उन्होंने माइग्रेट वर्कर पर एक टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ माइग्रेट लेबर उन्होंने अपना पैसेंस खो दिया। पैसेंस खोने के बाद उसके बाद वो चल पड़े पैदल। और ये बताता है कि किस तरीके से वो सोचते हैं। और आते ही उन्होंने बाकी कुछ के बारे में नहीं सोचा। और जैसे कि आप जानते हैं बिहार और बंगाल में इलेक्शन है, तो उस हिसाब से उन्होंने अपना इलेक्शन का एजेंडा चालू किया है, अपना इलेक्शन की तैयारी कर रही है। और यह कहना बहुत ही इजी होगा क्योंकि हम सभी देखते हैं कि पूरे लॉकडाउन के टाइम में हमारे गृह मंत्री जी गायब थे और आते ही उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं सोचा। और वो सिर्फ अपनी जो जिस तरह के इस महामारी के दौर से पहले की जो पॉलिटिक्स होती है उस तरह की बातों पे अड़ गए। कुछ 1-2 बार इन शब्दों का प्रयोग किया और इनके बारे में कुछ नहीं सोचा। और वो अपने काम सरकार बनाने में कैसे बनाए जाते उसमें लग गए। और बनाने भी चाहिए, सरकार बनाने के लिए होती है। आप देश के सूत्रधार है, आपको देश चलाना ही, आप ही को देश चलाना पड़ेगा और आपसे ही हम सब की उम्मीद है। लेकिन इस महामारी को पहले ख़त्म किया जाए किसी तरह से, और आप लोग ही कर सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसे लगे, और पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि और अपडेट्स आ सके और हमारे यूट्यूब चैनल पीके पैट्रियट पर बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।